अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सपोज न्यूज़ में खुशामदीद। पाकिस्तान में सर्दी के मौसम में भी सियासी दर्जा हरारत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है और पीडीएम ने 23 मार्च को पूरे मुल्क से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। हालिया दिनों में आसफ़ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी खुद चलकर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ को इनके घर जाकर मिले हैं। एक लंबे अरसे के बाद इनके दरमियान सियासी बैठक हुई है। जरदारी साहब इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमती इत्तेहादी चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई से मुलाकात कर चुके हैं और शहबाज शरीफ ने भी हुकूमती इत्तेहादी MKM से मुलाकात की है। अपोजिशन की दो बड़ी जमातों के इन दोनों रहनुमाओं ने अपने सियासी राब्ते तेज़ कर दिए हैं, लेकिन माजी गवाह है कि अपोजिशन की ये दोनों बड़ी जमातें एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं हैं। ये अपने अपने सियासी मफाद और सियासी डील के लिए एक दूसरे के करीब आई हैं और माजी में भी ऐसा करती रही हैं। अब ये क्यों अचानक मिलना शुरू हो गई हैं, इसकी चंद वजूहात हैं। इन दोनों जमातों ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, लेकिन ये दोनों जमातें अंदर से लॉन्ग मार्च या धरने की वजह से हुकूमत का ख़ात्मा नहीं चाहती। एक वजह यह है कि शायद अवाम इतनी तादाद में इनके साथ ना निकले तो हुकूमत मज़ीद तगड़ी हो जाएगी, और दूसरी वजह यह कि अगर आज ये हुकूमत को मार्च या धरने की वजह से हटाते हैं तो कल इनके साथ भी ये हो सकता है। इसीलिए इन दोनों जमातों ने माजी में मौलाना फजलुर रहमान के धरने में दिल से साथ नहीं दिया था। तो लॉन्ग मार्च का ऐलान तो हुकूमत और अदारों पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए है। लॉन्ग मार्च से पहले या लॉन्ग मार्च के दौरान ये हुकूमत को घर भिजवाने के लिए तमाम आइनी और कानूनी ऑप्शंस ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इनके दरमियान जो बैकडोर राब्ते काफ़ी अरसे से चल रहे थे, इनमें असम्बली में तहरीक उदम एतमाद की टाइमिंग और इसके बाद वाले सेटअप पर तफसीली मुशावरत हुई है। इस सिलसिले में दो इशू बहुत अहम थे। पहला ये कि जब तहरीक उदम एतमाद पेश करनी है तो हुकूमती इत्तेहादियों और नाराज़ हुकूमती मेंबरान को साथ मिलाना पड़ेगा। तो इनको साथ मिलाने के लिए अपोजिशन के पास इनको देने के लिए क्या है, और ख़ुद पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास तहरीक उदम एतमाद की कामयाबी के बाद क्या ऑप्शंस होंगे। जरदारी साहब हुकूमत गिराने के बाद किसी कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म को लाकर हुकूमती मुद्दत पूरी करवाना चाहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ हुकूमत गिराने के फ़ौरी बाद नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। नवाज शरीफ जब से लंदन गए हैं, इन्होंने ना तो वहाँ अपना प्रॉपर इलाज शुरू करवाया है और ना ही ये इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म होते हुए वापस पाकिस्तान जेल जाना चाहते हैं, और ना ही इन्होंने शहबाज शरीफ को मुकम्मल फ़ैसलों का इख्तियार दिया है। अब अगर नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान तहरीक उदम एतमाद पर और इसके बाद वाले सेटअप पर कोई फार्मूला तय पा गया तो तहरीक उदम एतमाद जल्द असम्बली में पेश की जा सकती है और कामयाब भी हो सकती है। मुल्क के अहम अदारों में अहम पोजीशनों पर काफ़ी तब्दीलियाँ रूनमा हो चुकी हैं, लेकिन इमरान खान के ताल्लुकात आज भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगड़े नहीं हैं। दफाई इदारे की अहम पोजीशन पर तैनाती पर कुछ गलत फहमियाँ ज़रूर पैदा हो गई थीं, लेकिन अब फिर सेम पेज पर हैं। लेकिन हुकूमत की 3.5 बरस की नाअहली और महंगाई की वजह से एस्टेब्लिशमेंट अब मज़ीद हुकूमती बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकती और अपने आप को अब न्यूट्रल रखना चाहती है। इसको आप ऐसे समझ लें कि अब एस्टेब्लिशमेंट ना तो हुकूमत के ख़िलाफ़ है और ना ही साथ है। अब हुकूमत को अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा। अपोजिशन नवंबर में एक अहम अदारे की एक अहम कमांड पोजीशन की तब्दीली से पहले इमरान खान को हटाने की पूरी कोशिश करेगी, ताकि इस तब्दीली के वक्त ऑप्शंस इमरान खान के पास नहीं बल्कि इनके हाथ में हों। इस सारे मामले में हुकूमती इत्तेहादी और जहांगीर तरीन का किरदार बहुत अहम होगा, और इससे भी बढ़कर उस अदारे का जो अब अपने आप को न्यूट्रल पेश कर रहा है। अब अनकरीब हुकूमत, अपोजिशन और इत्तेहादियों को अपने अपने पत्ते जल्द शो करने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक ये बदअतमादी की फ़ज़ा नहीं चल सकती। अगर इमरान खान नवंबर तक अपनी हुकूमत बचाने में कामयाब रहा तो वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट जब चौथे साल में पहुंचती है तो अगले सेटअप की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा अभी तक नए ऑप्शन के कोई सिग्नल मिलना नहीं शुरू हुए, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग पहले ही कई बारियां ले चुके हैं और PTI 3.5 सालों में अपनी गवर्नेंस और महंगाई की वजह से फ्लॉप हो चुकी है।
मगर एक बात तय है कि आप आने वाले दिनों में सियासत में ज़ोर का जोड़ ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले इस्लाम और अहले पाकिस्तान पर अपनी ख़ास रहमतें नाज़िल फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह।